प्रणाम साथियों, आप सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम। भगवान की कृपा से आपके जीवन में अच्छे सकारात्मक परिणाम आ रहे होंगे। आपको हर एक सफलता मिल रही होगी, ऐसी मैं कामना करता हूँ। और आपका दिन मंगलमय बीते, ये भी मैं कामना करता हूँ। मैं एक बात के ऊपर आज प्रकाश डालना चाहता हूँ। कभी आप विचार करना, एक ही समय में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का भाग्य अलग अलग क्यों होता है? क्या हम अपने ग्रहों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं? क्या हम बुरे ग्रहों का परिणाम लेने के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं? या हम अपने अच्छे ग्रहों को प्रभावशाली स्वयं बनाते हैं? इस बात के ऊपर मैं चर्चा करना चाहूँगा और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्यारे साथियों, कहीं पर मेरी ये सोच आज ये बन गई है कि हम अपने अच्छे और बुरे ग्रहों को स्वयं ही कहीं पर एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करते हैं। प्यारे साथियों, मैंने 98 से लेके आज 2022 लगा हुआ है। कई कुंडलियों का मैंने फलित किया और कई कुंडलियों को मैंने गहराई से देखा। तो कई बार मैंने पाया कि एक ही समय में जन्म लेने वाले व्यक्तियों का भाग्य अलग अलग क्यों है। एक ही जगह पर जन्म लिया है, फिर क्यों उनका भाग्य अलग अलग है? तो उनकी जरा दिनचर्या के ऊपर आप नज़र मारिए। क्यों ऐसा एक व्यक्ति का भाग्य बहुत बढ़िया और दूसरे का भाग्य जो है कहीं पर गड्ढे में जा रहा है? तो मैं इस बात के ऊपर थोड़ा सा आपको प्रकाश डालूंगा, कैसे हम अपने ग्रहों को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट कर सकते हैं। अच्छे ग्रहों का परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है उपाय करने के बाद भी, जानिए मेरे से। और मैं आपसे ये भी चाहूँगा कि ये मेरा जो चैनल है श्रीम कमला बजरेश्वरी ज्योतिष केंद्र करके, जो ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो सुनने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं आप लोगों के सामने जब भी मेरा वीडियो आए तो आपको बिल्कुल पता चल जाए। तो मैं अब थोड़ा सा हमारे महाभारत के एक पात्र के ऊपर जाता हूँ। उनका नाम है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह के जीवन में जब अर्जुन के बाणों से उनका शरीर कहीं पर बिंध जाता है और सरसैया के ऊपर वो पड़े होते हैं, सरसैया मतलब बाणों की शैया के ऊपर, और बीच में भगवान कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। तो वो भगवान कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं कि प्रभु, मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई कृत्य नहीं किया जो ये इतने सैकड़ों बाण मेरे शरीर में बिंध गए और सैकड़ों बाणों की मैं पीड़ा सहन कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त उत्तरायण नहीं आया था। तो भीष्म पितामह जी ने शरीर जो है उत्तरायण में छोड़ना था। तो उनके उत्तरायण जब आता है तो भीष्म पितामह अपना शरीर त्याग देती हैं। तो उस वक्त वो कृष्ण भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि मेरे को सरसैया मिली? भगवान कृष्ण बोलते हैं कि हे भीष्म पितामह, अपने पूर्व जन्म में जाइए। भीष्म पितामह बोलते हैं, भगवान कृष्ण, मैं अपने 99 जन्मों तक पीछे जा चुका हूँ, परंतु तो मेरे को ऐसा कोई कारण नहीं मिलता कि मेरे को सरसैया मिले, बाणों की सैया मिले। भगवान कृष्ण बोलते हैं, हे भीष्म पितामह, आप 99 जन्म तो आप पीछे जा चुके हैं, परंतु एक जन्म और पीछे जाइए, 100 पूरा कर दीजिए। जब भीष्म पितामह एक जन्म और पीछे जाते हैं तो देखते हैं उस जन्म में उन्होंने एक रथ के आगे उनके एक सांप आ जाता है और सांप को उठा के कांटों की एक झाड़ी में फेंक देती हैं और कई कांटे उस सांप को चुभ जाते हैं। तो उस दोष की सजा भीष्म पितामह को 100 जन्मों के पश्चात मिली। भीष्म पितामह भगवान कृष्ण से फिर पूछते हैं कि प्रभु, अगर ऐसी बात थी तो इस बात की सजा मुझे दूसरे जन्म में ही मिल जाती, ये 100 जन्म के बाद क्यों मिल रही है? तो भगवान श्री कृष्ण को बताते हैं कि आपने 99 जन्मों तक ऐसा कोई कृत्य नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे कि आपके ये पाप एक्टिवेट हो जाते। ये सुप्त अवस्था में पड़े हुए थे पाप, इनको चिंगारी देने की जरूरत थी। तो चिंगारी तब आपने जी, जब कहीं पर द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था और वहां पे आप मूक दर्शक बन के तमाशा देखते रहे। आप सक्षम थे, शक्तिशाली थे, चाहते तो बाण संधान करके कौरवों को रोक सकते थे, परंतु आप मूक दर्शक बन के देखते रहे। तो करके जो आपने उस वक्त द्रौपदी का
जो वस्त्र हरण का जो दृश्य आपके सामने, हालांकि भीष्म पितामह जी ने उस तरफ देखा नहीं था, परंतु ये दृश्य घटित उनकी प्रेजेंस में हुआ, उनकी उपस्थिति में हुआ। तो फिर उनकी जो ये उपस्थिति, उस वक्त उन्होंने वहाँ पे बैठे रहे और कुछ नहीं कहा, तो उस कारण से जो पाप थे वो कहीं पर, वो 100 जन्म पहले का पाप जो है वो एक्टिवेट हो गया। तो इसी तरह हम भी अपने पूर्व जन्म के बहुत सारे दोषों को लेकर आते हैं, बहुत सारे पापों को लेकर आते हैं, बहुत सारे पुण्यों को लेकर आते हैं, परंतु हम एक्टिवेट उन पापों को तब कर देते हैं जब हम इस जन्म में भी कोई जघन्य अपराध करते हैं। और पुण्यों का फल हमें तो नहीं मिल पाता है क्योंकि हम इतने पाप कर देते हैं इस जन्म में कि जो पुण्य है वो क्षीण हो जाते हैं। एक और मैं आपको थोड़ा सा दृष्टांत सुनाना चाहूंगा। 2 मित्र थे, एक राजयोगों का सुख भोगता था और एक जो था वो बड़ा सज्जन था, परंतु उसको जगह जगह मुश्किलें, दरिद्रता देखनी पड़ती थी, कष्ट देखने पड़ते थे। हालांकि जिसको कष्ट देखने पड़ते थे वो बहुत सात्विक और बहुत ही धर्मपरायण, धर्म के ऊपर चलने वाला व्यक्ति था। और जो दूसरा था मित्र, पूरा अयास था, शराब सिगरेट पूरा सेवन करता था, पूरी अयासी करता था, जुआ खेलता था, हर तरह का गलत काम उसके उसके द्वारा किया जाता था, वेश्यावृत्ति तक करता था। तो जब ये दोनों मित्र थे, ये बड़े इत्तेफाक की बात है कि ये एक सज्जन और एक दुर्जन, दोनों परम मित्र थे, बहुत अच्छे मित्र। घूमते घूमते एक बार वो कहीं पर जंगल में चले जाते हैं और वहाँ पे जो अच्छा मित्र था, धर्मपरायण था, उसको फिर वहाँ पे कांटा चुभ जाता है और जो अयास था उसको सोने के सर्फी मिल जाती है। अब जब ये दृश्य उन दोनों के सामने होता है तो जो अच्छा व्यक्ति था उसका कहीं पर धर्मपरायण था, उसका कहीं पर झकझोर, आत्मा झकझोर करने लग पड़ती है कि हे प्रभु, चित्कार कर उठती है उसकी आत्मा कि मैंने ऐसा कौन सा कृत्य की जो यहाँ पर मुझे कांटा मिल रहा है और इसको सोने के सर पे मिल रही है। इसका जीवन ऐसा है और मेरा जीवन ऐसा है। भाग्यवश या भगवान की प्रेरणा से उनको एक साधु की कुटी दिखाई देती है। महात्मा थे, बहुत पहुंचे हुए महात्मा मिलते हैं कोई, वो भी दैववश होता है क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका कोई भक्त गलत रास्ते के ऊपर जाए। तो जब वो उस कुटिया को देखती हैं तो दोनों मित्र उस कुटिया में जाते हैं, पैरों को, महात्मा जी के चरणों को स्पर्श करते हैं और उनसे इस प्रश्न को रखते हैं कि प्रभु ऐसा क्यों है। वो खराब दुर्जन मित्र भी उसके बारे में कि ये तो बिल्कुल धर्मपरायण है, इसके साथ ऐसा क्यों होता है। फिर महात्मा पूर्व जन्मों में जाके उनके पूर्व कृत्यों को देखकर, उनके अंदर शक्ति थी कि वो त्रिकालदर्शी थे महात्मा, वो बताते हैं कि बेटा तूने इस जन्म में ऐसा कृत्य किया था कि इस वक्त तेरे को सूली पे लटकना था। जो धर्मपरायण था उसको ये बात बोलते हैं कि तूने पूर्व जन्म में अच्छे कर्म नहीं किए हैं, तू गलत रास्ते के ऊपर चला है, सूली के ऊपर तूने लटकना था, परंतु तू अच्छे कर्म कर रहा है, इसके इसके कारण वो सूली की सजा जो थी वो कांटे में परिवर्तित हो गई। और जो ये दूसरा तेरा मित्र है, इसको आज राजमहल की प्राप्ति होनी थी, इसने राज्य का शासक बनना था, परंतु इसने इतने गंदे कर्म किए हैं इस जन्म में कि वो उस राजमहल को इसने सोने की असरपी में तब्दील कर दिया। तो कई बार हमें जो परिणाम देखने को मिलते हैं अपने जीवन में वो हमारे पूर्व जन्म के ही कर्म होते हैं। वो आंशिक रूप में हमारे अंदर पड़े होते हैं, संस्कार भी हमारे अंदर बीज रूप में पड़े होते हैं, परंतु उनको हम चिंगारी खुद देने की क्षमता रखते हैं। ये जन्म भी है, इस जन्म में भी हम अपने अनंत जन्मों को, पीछे के जन्मों की यात्रा को सुधार सकते हैं और अपने पुण्य और पापों को एक्टिवेट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं ऐसा आशा करता हूँ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, जिससे मुझे भी कुछ लाभ प्राप्त हो सके और मेरा उत्साह जो है वीडियो बनाने के पीछे ये बना रहे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। जय माता।